हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो एक समर के बारे में है। यह समर जो हमारी तरफ जो समर लगती है उससे थोड़ी समर हटके है। और इसमें खर्चा तो है निकल, इतना खर्चा नहीं है। और इसमें एक ये खास बात है कि अगर आप इस समर को इस तरीके से लगवाते हैं तो आपके घर में जो मशीन द्वारा जो समर होती है उसका जो पानी है 6-6 महीने साल भर तक भी वो सफ़ा नहीं होता है। लेकिन इस मशीन के द्वारा अगर आप करवाते हो तो इस मशीन के द्वारा जब पानी जब निकलेगा तो वो 15 या 20 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटे के अंदर वो सफा हो जाएगा। यानी वो गंदा नहीं रहेगा वो पानी। जैसे 6 महीने तक वो उसमें बालू आती रहती है, मिट्टी आती रहती है, तो इसके बोरिंग द्वारा जो करवाएंगे हम उसमें वो बालू नहीं आएगी। बिल्कुल ही स्वच्छ पानी निकलेगा, साफ पानी निकलेगा और पीने के तरीके से निकलेगा। आइए हम आपको इसकी वीडियो हम दिखाते हैं, उसमें बताऊंगा मैं किस तरीके से वो समर आपको लग रही है। ठीक है सर। दोस्तों, ये हमारे दो मज़दूर हैं जो पाइप में जो लगी जो चौड़ा सा जो भाग है उसका, वो 8 इंची का पाइप लगा हुआ है। उसमें उसके द्वारा ये गड्ढा कर रहे हैं जो उसकी चौड़ाई होगी कम से कम 8 या 9 इंची की। तो यह 5 फुट तक इसी तरीके से हाथ से करेंगे और इसके बाद इसमें 5 फुट का टुकड़ा लगाया जाएगा जो 8 फुट का होगा। और ये हमारी जो मशीन है इसके द्वारा इसमें पानी जाता है और ये सारा पाइप वगैरह हैं जिसके द्वारा जो मशीन जो कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें पाइप सेट करे जाएंगे। और ये मज़दूर लोग हैं जो गड्ढा खोद रहे हैं, जो उसमें पानी भरा जाएगा वही पानी उसमें समर में जाएगा। और ये समर के सारे पाइप हैं, ये उसका सेंटर का पाइप है। तो मज़दूर लोग गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा होने के बाद इसमें एक 8 इंची का पाइप सेट करा जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी मेहनत लगती है इस काम में। तो इसी तरीके से जो मट्टी को निकालते हैं, बार बार निकालते हैं और इसको ठोकते हैं। तो इसी तरीके से अब आपको हम बताते हैं कि जो पाइप है, ये जो पाइप है ये इसके द्वारा पानी की खिंचाई होती है, मतलब ये। और ये बर्मा है जो मट्टी को काटेगा अंदर से। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें पाइप से वो 5 फुट गड्ढा हो गया। इसके बाद इन्होंने पाइप उसके अंदर सेट करा। फिर जो मशीन है ना, इन्होंने इसके अंदर डाल दिया और ये जो लेवल वाला जो फरमा है उसके अंदर सेट करी। अब ये देखो जो मशीन है ना, ये मशीन इसका एक भाग इसमें गड्ढे में डला हुआ है पानी वाले में, और ये वाला जो भाग है जो आगे निकल रहा है ये उस गड्ढे के अंदर जाता है। क्योंकि यही पानी उस गड्ढे में भरा हुआ है और वापस भी आता है उसी इसी पाइप के द्वारा ही उस गड्ढे के अंदर जाता है। तो आप देख रहे हैं ये गड्ढा पूरा भरा हुआ और ये देखिए उस ये पानी निकल रहा है। तो ये जो पाइप जा रहा है इसी पाइप में से उस गड्ढे में से पानी जाता है और यही पानी वापस उस गड्ढे में आता है लौट कर। क्योंकि मिट्टी नरम हो जाती है उसी की वजह से वो बर्मा चलता है, उसी की वजह से वो काटता है। अगर बगैर पानी के काटेंगे तो वो काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए पानी के द्वारा ही चलता है, क्योंकि ये हाथ से काम है और मशीन द्वारा नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये राउंड वाला काम है, इसके अंदर ये जब जितना राउंड चलाएंगे उसी के द्वारा वो मशीन को धीरे 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 मिट्टी को काटता जाएगा। जो मशीन है जो बर्मा लगा हुआ है जो अब मैंने दिखाया था शुरुआत में, वही बर्मा इसके अंदर सेट कर दिया है। और ये जो पाइप है ये 10 फुट का पाइप है और इसके पाइप के ऊपर वो पानी का पाइप लगा हुआ है जो उस गड्ढे में से उसके अंदर जाता है, उसके अंदर पाइप द्वारा जाता है और वो उसी इसमें अपने रिंच लगाकर ये लोग राउंड करते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कटती जाती है, मिट्टी को कटती जाती है और उस पानी के द्वारा वह उस गड्ढे में वापस आ जाती है मिट्टी। तो धीरे धीरे काट रहे हैं बंदे लोग, काटते रहेंगे इसी तरीके से राउंड लगते रहेंगे। कम से कम बहुत चक्कर लग जाते हैं, बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब। और ये देखो हमारी मशीन है और ये भी अपना काम कर रही है। ये अपना पाइप द्वारा यहाँ से यूं करके ये जा रहा है पाइप। ये जो मशीन है वो बिजली से चलती है, ना कि डीजल से। यही पानी वापस उसमें गड्ढे में जा रहा है और गड्ढे में से वापस आ रहा है, उसी के द्वारा ये टंगा हुआ है। ये पाइप अंदर ही सेट कर दिया है, क्योंकि ये राउंड लगाते नहीं हैं
तो वो पाइप नीचे उनके पैरों में लगेगा। इसकी वजह से ये मिट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल से 6 इंची इसको नीचा कर देते हैं। उसकी वजह से वह पानी ओवरफ्लो होता जाता है और वो वापस उस पानी में आ जाता है, गड्ढे में आ जाता है। क्योंकि इस बोरिंग को कराने के लिए कम से कम हमें 6 फुट की जगह चाहिए राउंड में। 6 फुट में ही, राउंड में ही, तभी ये बंदे खोद पाएंगे। क्योंकि इनको घूमने की दिक्कत आएगी अगर 6 फुट से कम होगा तो इस यह घर में भी लग जाएगी, लेकिन उसमें 6 फुट का राउंड होना चाहिए घूमने के लिए इन बंदों के लिए। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा पाइप रह गया है, ये सारा पाइप अंदर चला जाएगा। उसकी वजह से ये दूसरा पाइप इसके अंदर सेट करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि वो पाइप किस तरीके से इसके अंदर सेट करेंगे ये लोग। इसी तरीके से अगर आपने 300 फुट 250 फुट करानी है बोरिंग, उसी तरीके से ये पाइप लगते जाते हैं, 10 बाई 10 के हिसाब से लगते जाते हैं। इसी तरीके से वो बोरिंग होती जाती है, राउंड बाई राउंड करके जाते हैं और इनको खोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं। अभी आप देखना इस पाइप को कैसे वो लगाएंगे। धीरे धीरे ये लोग करते जा रहे हैं और वह पाइप जो है 10 फुट का छोटा होता जा रहा है। ये हमारी मशीन जो है धीरे धीरे काम कर रही है। देखिए ये मिट्टी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि ये अंदर जो मिट्टी है जो लोग काट रहे हैं वही मिट्टी वापस आ रही है। इसकी वजह से जो गड्ढे में जो मिट्टी है वो गाढ़ी हो रही है। अब ये लोग थोड़ा सा रह गया है, बस इसको खोलेंगे ये लोग पाइप को। इसी तरीके से राउंड लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है। फिर देखिएगा आप किसमें दूसरा जो पाइप है वो किस तरीके से सेट करेंगे। बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि देखो चक्कर लगाते लगाते लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, लेकिन ये इतने मेहनत की तो रोज़ की हैबिट है, इसलिए इनको चक्कर नहीं आते। अगर हम बार इसको चक्कर लगाएगा तो हमको चक्कर ही आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हंसी की बात नहीं है, आप देखते रहिए। ये मशीन बहुत बढ़िया पानी निकालती है, क्योंकि जो और मशीनें होती हैं वो पानी को साफ़ नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये हाथ की क्रिया की है, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मशीन भी लगा दिया गया है और हाथ की मेहनत से भी। लेकिन इसका जो पानी आप निकलेगा वो एकदम साफ़ निकलेगा। मुश्किल से 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, मतलब से 2 घंटे चलेंगे। चलने के बाद ये पानी एकदम साफ़ निकलेगा। अब देखिए ये किस तरीके से इसमें ये पाइप सेट करेंगे। अब ये अपनी रेंच लगाएंगे इसके अंदर, और जो पानी वाला पाइप है जो अंदर पानी जाता है इसको ये पहले खोलेंगे। अब इन्होंने जो पानी वाली जो मोटर है जो अंदर जा रही है वो पहले बंद कर दी है इन्होंने, क्योंकि अगर ये खोल रही हैं तो अगर वो बंद नहीं होगी तो पानी का प्रेशर इनको कपड़े ख़राब कर देगा। इसलिए अब ये भैया हैं वो मोटर को बंद करने जा रहे हैं। अब मोटर बंद करती है। अब देखो किस तरीके से इसको खोलेंगे वो लोग। ये एक भैया ने उधर रेंच लगा ली। अब देखो किस तरीके से खोल रहे हैं इसको। इसी तरीके से खोलता है ये। मतलब एक जो पाइप जो सेट है वो 10 फुट का है, 10 फुट के बाद एक छोटा सा पाइप लगा हुआ है, वो करीबन 8 इंची का पाइप हो, 9 इंची का पाइप हो। यही पाइप के अंदर उसके अंदर लगा देते हैं। और जो उसके अंदर एक और पाइप लगा हुआ है वो राउंड वाला पाइप लगा हुआ है, जिसके द्वारा पानी वो जाता है। उसके अंदर चूड़ी नहीं सेट है, लेकिन उसके अंदर राउंड लगता रहता है। अब ये वही पानी वाला जो अंदर समर के अंदर जा रहा है वो इन्होंने दूसरे पाइप के अंदर सेट कर दिया है। अब सेट कर रहे हैं। अब यही पाइप को उठा देंगे और इस जो बोरिंग वाले जो पाइप में इसको अंदर सेट कर देंगे।
तो इसी तरीके से इसकी सारी क्रियाएं होती हैं। यह राउंड बाय राउंड इसी तरीके से करते रहेंगे और इसी तरीके से पाइपों को सेट करते रहेंगे। तो इसी तरीके से मैं अगर आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से पाइप सेट कर रहे हैं। अब इन्होंने इस पाइप को उस पाइप में जॉइंट कर रहे हैं। ये देखो भैया वो लगा रहे हैं उसके अंदर इंच, इसी तरीके से इसको सेट कर दिया। इसी तरीके से ये पाइप सेट हो जाता है। फिर वही क्रिया रहेगी, राउंड बाय राउंड घूमना, कटिंग करना, फिर उसको फिर दूसरा पाइप को सेट करना। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे की प्रोसेसिंग दिखाऊंगा। जब ये सारे पाइप अंदर हो जाएंगे उसके बाद इनके निकालने की प्रोसेस से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से आपको प्रोसेसिंग दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसके बाद, ये 2 पाइप हो गए, इसके बाद आपको निकालने की क्रिया समझाऊंगा, क्योंकि 200-250 फोटो हो जाएगी इनकी तो ऑटोमेटिकली फिर ये पाइप को निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको निकालने की वीडियो दिखाऊंगा। आप ये देखो वही राउंड है, इन्होंने ऊपर लगाया और फिर इसी तरीके से फिर ये राउंड लगाना चलेंगे। पहले दूसरे मज़दूर थे, क्योंकि मेहनत का काम है भाई, इसमें 4 मज़दूर लगते हैं। पहले 2 बंदे इसको राउंड करते हैं, फिर दूसरे 2 बंदे राउंड करते हैं। अब देखो वही प्रक्रिया आ गई। इसी से कह रहा हूँ, अब मैं आपको लास्ट की वीडियो दिखाऊंगा। अब ये देखो लास्ट की प्रक्रिया, लास्ट की प्रक्रिया रह गई है। इसमें ये लास्ट का पाइप रह गया है, इसको सेट करने के बाद फिर वही निकालने की प्रक्रिया आ जाएगी। अब क्योंकि भाई देखो अब वीडियो में नाइट हो गई है, शाम का टाइम आ गया। अब इस समय हमारे जो मोबाइल में बज रहे हैं वो 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे इनके सारे पाइप्स इनके अंदर चला गए हैं। बस यही पाइप जो रह गया है वो आखिरी पाइप रह गया है। अब इनकी जो बोरिंग है वो 250 फुट हो जाएगी। यानी ये जो पाइप जो चला जाएगा तो 250 फुट इसकी बोरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये चारों ही बंदे राउंड लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत का काम है भाई। अब ये 250 फुट जब जा रही है तो 2 बंदे से भी नहीं होगा, इसीलिए चारों बंदे आपस में मिलकर राउंड कर रहे हैं। अब इसको हम दिखाते हैं कि ये पाइप जो बोरिंग हो गई है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से अब इसमें इस तरीके से एक मशीन जो बनाई गई है, उन्होंने बनाया है इसको कहते हैं कैंची वर्क। इसी तरीके से इसको निकालने की प्रक्रिया भी हम आपको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये प्रक्रिया समझें। अब देखो ज़्यादा टाइट हो गया, उसकी वजह से ये कट नहीं रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करने लग रही है इनकी। कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। अब देखो जो इन्होंने अब ये इसको पाइप निकालने की सेटिंग कर रहे हैं। जो 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 अब ये सारा कुछ हम दिखा रहे हैं आपको। अब इसके पाइप के नीचे इन्होंने जो सेंटर वाला जो जाली लगी हुई है उसको ये निकाल देंगे। निकालने के बाद अब ये सेटिंग कर रहे हैं उसकी कि किस तरीके से इस पाइप को निकाला जाएगा, वही हम आपको प्रक्रिया बताएंगे। अब ये देखो ये इस पाइप को खोल रहे हैं, जो पानी जाता था उस पाइप में से बोरिंग के लिए इन्होंने निकालेंगे और ये गड्ढे के पानी को ये साफ़ करेंगे। अब ये देखो भैया है जो ऊपर पानी वाले पाइप को जो समर के अंदर जाता है उसको निकाल रहे हैं। अब निकालने के बाद जो गड्ढे में पानी है वो गाढ़ा हो गया तो उसको साफ़ करेंगे। वही पानी साफ जाएगा तो नीचे थोड़ी परेशानी नहीं आएगी इसको खोलने में पाइपों को। भैया ने वो पाइप निकाल लिया है।
अब इसके जो इस पाइप के अंदर जो सेंटर जाली है जिसके द्वारा वो सीधा रह चलता है पाइप, वो निकाल देंगे। अब ये देखो जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था उसे मशीन चालू करके वो गड्ढे को खाली कर रहे हैं, जिससे वो पानी जो है गाढ़ा हो गया। वही पानी जो जा रहा है वो समर के अंदर वो थोड़ा दिक्कत देता है निकालने में। इस तरीके से इसके अंदर साफ़ पानी डाला जाएगा, दोबारा से इस पानी को निकाल दिया जा रहा है। उस तरीके से फिर वही पानी उसके अंदर जाएगा तो वो पानी को साफ़ कर देगा, इस गड्ढे को पूरा भरा जाएगा साफ पानी से, और जो भी मिट्टी है उसको निकाल दिया जा रहा है। सारा निकाल दिया जाएगा पानी को, और जो वो टैंकर रखा हुआ है बाहर उसी टैंकर का पानी इसके अंदर खोल दिया जाएगा और ये पानी जो है गाढ़ा गाढ़ा पानी निकल जाएगा। देखिए गड्ढा खाली हो रहा है, धीरे धीरे गड्ढा खाली हो रहा है सारा, क्योंकि जो कीचड़ है वो सारी निकल जाएगी और जो है साफ़ पानी इसके अंदर दोबारा आ जाएगा। वही साफ़ पानी उस बोरिंग के अंदर जाएगा, जिससे हम पाइप निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो गंदगी जो होगी वो भी बाहर निकल आएगी बोरिंग के अंदर। इसी तरीके से ये पानी जो मशीन है, ये बोरिंग है जो है साफ़ पानी करके देती है। अब ये देखो इन्होंने फिर उसी पाइप में वो दोबारा सेट कर रहे हैं, बोरिंग में जो पाइप डला हुआ है उसी में दोबारा इसको सेट कर रहे हैं। अब ये देखो जो पाइप लग रहा है ये उस टैंकर से पानी आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर साफ पानी डाला जा रहा है। ये पानी इसके अंदर जाएगा, फिर ये आधे घंटा करीब चलेगा उसके अंदर पानी, क्योंकि जो भी गंदगी होगी वो सब बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिक ही। कम से कम ये 15 मिनट या 10 मिनट इसके अंदर ये पानी चलेगा, साफ पानी। उसकी वजह से जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। अब देखो सेंटर जाली इन्होंने निकाल ली। अब सेंटर जाली बिल्कुल ठीक उस पाइप के सामने रख दी है, क्योंकि इस सेंटर जाली पर ही एक कैंची पल का एक टाइप की एक मशीन बनाई हुई है इन्होंने अपने हाथ से। ये देखो जो लेके जा रहे हैं ये रख दी इन्होंने। अब यही कैंची की बल की टाइप की जो मशीन है, मशीन मान लो या कुछ भी मान लो, तो इसी से ही इसमें बल्ली का कैंची बल लगाया जाएगा इसके अंदर, और इस पाइप को बड़े आराम से ही बगैर कम मेहनत के ही निकाल दिया जाएगा। ये देखा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका। देखो इस तरीके से ये निकलती है। अब ये इन्होंने जंपिंग चालू कर दी है थोड़ा लूज़ करने के लिए पाइप को, और इसी तरीके से इसको निकालेंगे। अभी इसके अंदर एक और बल्ली लगाएंगे नीचे, जिससे ये पाइप अभी नीचे जा रहा है बबलिंग करके। अब ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर के ऊपर आएगा। अब ये देखो इन्होंने एक लक्कड़ रख दी है नीचे। कोई सिस्टम तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर की कोई ऐसी टेक्निक हो जो बहुत ही पैसों की ज़्यादा मेहनत की हो, ज़्यादा मतलब पैसे की हो, जिससे आम आदमी इसको नहीं खरीद पाए, नहीं बना पाए। अगर बंदे ज़्यादा उनका बजट ना हो तो आदमी इसको मशीन को बनवा कर अपना बिजनेस भी चालू कर सकता है। अगर आपको इस तरीके से कि अगर मशीन का काम अगर आपने खोलना है, तो अगर इस मशीन को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमारे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं इस मशीन को ख़रीदने के लिए। अब ये देखो उस पर लगा दिया है इन्होंने बल्ली, और उस पर एक और इन्होंने क्लम्प लगा दी नीचे, जिसकी वजह से वही जो पाइप है वो नीचे रुक जाएगा, और एक पाइप जो है ऊपर खिंचता जाएगा, वो पाइप नीचे रुक जाएगा। उसकी वजह से ये पाइप निकलते जाएंगे धीरे धीरे। अभी ये गड्ढे में हमारा पानी सारा भर गया है, यही पानी नीचे अंदर जा रहा है इस पाइप के द्वारा। देख रहे हो जो पाइप चल रहा है, इसी पाइप के द्वारा अंदर जा रहा है बोरिंग के अंदर। अब देख रहे हैं इस तरीके से यह जो बल्ली के द्वारा कैंची बल लगाया जा रहा है, और ये बड़े आराम से
इसको पाइप को ऊपर की ओर ढकेला जा रहा है। इस तरीके से ये पाइप को निकाला जाता है बड़े आराम से, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तो खैर लगती है लेकिन इतनी मेहनत नहीं लग रही है। जब लाइट दिख रही है, जल रही है। कल चलाएंगे तो यार सुबह बजा तो बोले। अब ये देखो, उन्होंने दूसरा पाइप जो निकल आया उसमें उन्होंने एक क्लैंप लगा दी है और वो क्लैंप ऊपर ही लगी हुई है और ये से बल्ली के द्वारा ये ऊपर खींचा चला है। अब इसको क्लैंप को निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद इसको खोल रहे हैं, ये टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से अब इसमें हथौड़े की मार लगाई जाएगी। मार उन्होंने लगा दिया, इसको पाइप को खोला जा रहा है। बहुत टाइट खुल रहा है क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब राउंड लगाते हैं तो पाइप जो है वो टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से इसमें हथौड़े की मार लगाई जाती है। अब देखो कितनी मेहनत लगती है इसको खोलने में, बड़ी मेहनत का काम है भाई। अब ये देखो इन्होंने पाइप खोल लिया, ये अलग निकाल लिया। इस तरीके से इसको पाइप को निकाल देंगे। अब वही प्रक्रिया दोबारा की जाएगी पाइप खोलने की। किस तरीके से करेंगे, फिर ये किसी उस बल्ली को उठाएंगे और पाइप जो है धीरे धीरे स्लोली ऊपर आता जाएगा। इसी तरीके से ये सारे काम होते हैं। अब ये सारे जो पाइप हैं निकल जाएंगे। निकलने के बाद फिर इसके अंदर जो केवल होल समर का होल रह जाएगा, उसके अंदर फिर ये पाइप जो है हमारे, जो मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में बोरिंग के, तो वो पाइप, ये जो पाइप इसके अंदर सिंगल बाई सिंगल डालते जाएंगे, वो बड़े आराम से वो अंदर डालते जाएंगे और उसमें द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा। उसी तरीके से उसके अंदर बोर के अंदर समर डाल दी जाएगी और पिलाएगा। 1-1.5 घंटे बाद ये पानी जो है निकलेगा। बस इसी तरीके से इसकी सारी प्रक्रिया है। और भी कुछ जानना हो तो आप जो मेरा नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको समर लगवानी हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। ये देखो इसमें थोड़ी की मार लगाई जा रही है क्योंकि इतना टाइट हो जाते हैं, ये राउंड लगाते नहीं है तो टाइट हो जाते हैं। उसकी वजह से हथौड़े से जो भी अंदर की जो मिट्टी बढ़ गई है ना वो सारी ढीली हो जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर हथौड़े की मार लगाई जाती है भाई। ये देखो ताकत लगाया, खुल गया। इसी तरीके से खुल जाएंगे सारे पाइप। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।